जिससे बात किए बिना 2 मिनट भी नहीं रह सकता था। प्रेमी उसी लड़की के सिर में ईंट मार कर इतनी बेरहमी से उसकी हत्या करता है। चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। महाराष्ट्र से बड़ी वारदात निकलकर सामने यवतमाल के पुसार तालुका के रामपुर गांव से, जहां पर एक लड़की रहा करती थी। वह कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी, जिसके चलते घर से दूर वह रहा करती थी। अक्सर उसे करीबन 2 से 3 साल हो चुके थे। लड़की के माता पिता उसे अपने घर पर बुलाते हैं और लड़की को घर पर आ जाने के बाद में बताते हैं कि वह विदेश जाने वाले हैं। दरअसल बता दें कि लड़की का एक भाई था, चाचा का लड़का था, उसके पास में मिलने के लिए जाने वाले थे। लड़की अब घर पर रह जाती है। लड़की घर पर अकेली ही थी। लड़की घर पर अकेली थी, इस बात के बारे में पता था उसके प्रेमी को। दरअसल बता दें, लड़की जिस कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी, उसी कॉलेज के पढ़ने वाले एक लड़के के साथ में उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते लड़के को लगा कि जब तक उसके माता पिता नहीं आ जाते, लड़की उससे काफी ज्यादा अच्छे प्रकार से बात करेगी, वह खुलकर एक दूसरे की मन की बात जानेंगे। जिसके चलते लड़का उसे 2-2 मिनट में बार बार फोन कर रहा था और उससे बात कर रहा था। लड़की करीबन 2 से 3 घंटे तक उससे बात करती है, बाद में उसके फोन को कट कर देती है। फिर वह शाम में फोन करती है। लड़का उससे पूछने लगता है कि तुम पूरा दिन घर में अकेले क्या कर रही थी। लड़की कहती है कि वह काम काज कर रही थी, पर लड़का इस बात पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे बिना मेरा 2 मिनट भी मन नहीं लगता है, तुम ऐसा मत किया करो, कल से दिन में भी फोन करना है। जिसके चलते लड़की यहाँ पर हामी भर लेती। अगले वाले दिन की बात है कि फिर से वह लड़की को ज्यादा फोन नहीं करती। आज तो उसने सुबह भी ज्यादा बातें नहीं की थी, तो लड़के का मन नहीं लग रहा था, जिसके चलते वह लड़की के फोन पर फोन मिलाने लगता है। तो लड़की का फोन बिजी आ रहा था, जिसके चलते उसे गुस्सा आ जाता है। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वह उसके फोन का इंतजार करता रहता है, बार बार फोन पर फोन करता रहता है और इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वह लड़की के नंबर को ब्लॉक कर देता है। 2 से 3 दिन तक तो वह जैसे ना तैसे करके अपने आप को रोकता है, रोता रहता है, बस यही सोचता रहता है कि उसका नंबर बिजी क्यों आ रहा था। जिसके बाद में यह प्रेमिका उससे मिलने के लिए उसके घर पर आ जाती है और उसे पूछने लगती है कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया। अब वह लड़के के घर पर आ चुकी थी। आज लड़का भी घर पर अकेला था, तो वह लड़की जैसे जैसे उसके पास में आ रही थी, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि लड़की का फोन बिजी आ रहा था और उसे काफी समय से लड़की के ऊपर शक था। जैसे ही लड़की उसके पास में आती है, तो वह लड़का कहना शुरू कर देता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिसके चलते लड़की कुछ भी नहीं बोल पाती। लड़का कहता है कि हम दोनों की शादी की मैंने सारी तैयारियां कर चुकी, हम दोनों के दोनों यहीं पर शादी करेंगे, फेरे लेंगे। जिसके चलते लड़की चुप रह जाती है और लड़का उसका हाथ पकड़कर जैसे ही फेरे लेने के लिए उसे आगे बढ़ाने लगता है, लड़की हाथ छुड़ा लेती है और कहती है कि नहीं, मैं तुमसे उतना भी प्यार नहीं करती हूँ कि तुम्हारे साथ में शादी कर लूँ। तो लड़का उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि फिर किससे इतना प्यार करती हो कि शादी कर सको। जिसके चलते लड़की चुप्पी साध लेती है। लड़का समझ चुका था कि जरूर कोई ना कोई खोट तो जरूर है। उसके गले को दबाने लग जाता है और उसे पूछने लग जाता है कि मुझे सच्चाई बता दो, वरना आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लड़की को लगा कि शायद वह सच्चाई बता देगी तो लड़का उसे जान से नहीं मारेगा। इसी वजह से वह उसे सच्चाई बताना शुरू कर देती है और कहती है कि एक लड़का जो कि तुम्हारा ही दोस्त है, उसके साथ में मेरा प्रेम प्रसंग चल रहा है। ये सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसे नहीं पता था कि उसी का दोस्त पीठ पीछे उसे धोखा दे रहा है, उसी की प्रेमिका के साथ में उसका भी प्रेम प्रसंग चल रहा है। ये बात सुनते ही लड़के का खून खोल उठता है, वह मारने को उतावला हो जाता है और पास में वह देखता है एक ईंट रखी हुई थी, उस ईंट को उठाता है, प्रेमिका की तरफ बढ़ता है। लड़की भागने की, अपने आप को बचाने की काफी कोशिश करती है, पर लड़का उस ईंट से उसके सिर पर वार करता है। इतनी बेरहमी से, इतनी बेदर्दी से वार करता है कि लड़की के सिर के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। ये पूरे फर्श पर, पूरी जगह पर खून ही खून बिखर जाता है। ये ऐसी हालत करने के बाद में वह यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद में लड़के के माता पिता घर पर आते हैं, तो ये हालात को देखकर तुरंत ही पुलिस को बुलाते हैं। लड़के के माता पिता उस लड़की को नहीं जानते थे, पर असलियत सामने आने के बाद में हर कोई हिल जाता है, पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका कहना ये था कि लड़की अब मेरे लिए कभी नहीं मरी है, लड़की अब और उसका प्यार मेरे साथ में है, पर वह लड़की जो कि जिंदा थी अब वह मेरी नहीं थी, वह किसी और से प्यार करने लगी थी। इसी वजह से मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया।